नेताओं में एज ना मिल जाए, इसी वजह से कांग्रेस हो या टीएमसी, दोनों में लेकिन ये मौका तो अमित बीजेपी को मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के रिएक्शन तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगने पर, मन से नाराजगी जताने पर ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी ने अब इसकी पूरी बाकायदा तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी के पास जय श्री राम लिखे हुए 1 लाख पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट करके अपील भी की है। ट्वीट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ममता बनर्जी का पता लिखा हुआ पोस्टकार्ड, एक तस्वीर भी साथ में पोस्ट कर दी है। अब यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी नेताओं को यह एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि जय श्री राम के नारे को सुनने के बाद ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही अपनी नाराजगी बाकायदा मंच से जाहिर कर दी। अपने भाषण को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया। ममता बनर्जी के इस तरह के बर्ताव ने अब पश्चिम बंगाल की सियासत के भीतर एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। देशनायक दिवस क्यों होबे ना? पराक्रम दिवस। क्या है पराक्रम? देश ने यह भी तय किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नारों से तिलमिलाई ममता। जय श्री राम के उद्घोष से आग बबूला हुई ममता। पीएम के सामने जाहिर की नाराजगी। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनावों का सियासी रण अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कदम दर कदम सियासी दलों के बीच माइलेज लेने की होड़ सी चल पड़ी है। आजाद हिंद फौज के नायक और देश की आजादी के सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बंगाल में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ इस जयंती को बीजेपी ने पराक्रम यात्रा के तौर पर मनाया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस दिवस को देश नायक दिवस का दर्जा दिया। लेकिन इसी दौरान जब ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में माइक संभालने वाली थी, तो लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया, जिससे तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मंच से ही पीएम मोदी के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के भाषण से पहले बतौर प्रोटोकॉल ममता बनर्जी को संबोधन करना था, लेकिन इससे पहले कि ममता संबोधन में 2 शब्द कह पाती, भीड़ ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके असर ने ममता बनर्जी को एक बार फिर आग बबूला कर दिया और उन्होंने मंच से ही किसी भी तरह का संबोधन देने से इनकार कर दिया। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद सियासी गलियारों में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जय श्री राम के नारे से स्वागत, ममता जी अपमान मानती हैं, कैसी राजनीति है। उधर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने इस मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। मैं ऐसे सरकारी कार्यक्रम जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही हो, मैं इस तरह के राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा करती हूं।
इस मामले में आरजेडी ममता बनर्जी के बचाव में उतर आई है, जबकि बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया, जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए, इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था। जय श्री राम बोलना गलत है? अगर किसी ने बोला है तो भगवान का नाम लेना अगर गलत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जय श्री राम बोलते थे, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर आपको जय श्री राम से तकलीफ है तब तो फिर बड़ा दुख की बात है। इस पूरे आयोजन के दौरान सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक मंच से शंखनाद किया। इसी शंखनाद के साथ उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर पद यात्रा के जरिए अपना दमखम दिखाने की भी कोशिश की। साथ ही जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर सियासी बाणों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी अपील की। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। इस दौरान ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी की मांग का शगुफा भी छेड़ दिया और कोलकाता को भी देश की राजधानी बनाने की मांग उठा दी। यहाँ परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक देश, एक नेता, एक राशन कार्ड और एक पार्टी के विचार को बदलने की जरूरत है। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। ওয়ান লিডার ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড ওয়ান নেশন, one political party one nation, what is the valuation? दरअसल बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर भी चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटाइज भी कर दिया गया। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को लगातार घेरती रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी के लिए साख और प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बंगाल विधानसभा में नए उदय का चुनाव है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच बवाल की तस्वीरें भी बंगाल में अब आम हो गई हैं। हावड़ा से आई ये तस्वीरें उसी बवाल की मानगी हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जब पार्टी के झंडे लगा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे? डर के मारे छुपे हुए थे, छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। यहाँ क्या दृश्य देखे आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था। पुलिस को क्या लेना देना है? आरोप है कि टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा की अगुवाई में इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहां पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते ही देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टीएमसी की हालत डूबते जहाज जैसी दिखाई दे रही है। जनाधार बढ़ने की बजाय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ममता बनर्जी से मोह भंग हो रहा है। इसी कड़ी में राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है।
But it hurt me the way Honorable CM has removed me from that portfolio. I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी में मची इस उथल-पुथल की वजह ममता बनर्जी के अहंकार को बताते हैं। ममता दीदी का अहंकार उन्हीं के लिए भारी साबित पड़ रहा है। उन्हीं के नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति की हिफाजत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें लगातार हो रहे सियासी नुकसान की भरपाई करनी है, बल्कि पराक्रम के पथ पर बढ़ रहे पीएम मोदी के काफिले को भी रोकना है। और शायद यही वजह भी है कि ममता बनर्जी उस जय घोष पर भी आक्रोशित हो रही हैं, जिसे हिंदू जनमानस में सनातन परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। और यहां सियासत में हर ऐसे मुद्दे को बड़ा किया जाता है जिससे फायदा देखा जा रहा हो। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, लेकिन क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं? अगर वो ये दावा करती हैं कि उनका अपमान किया गया है कार्यक्रम में बुलाकर, तो क्या इस बात का वो प्रचार करती दिखाई दे रही हैं? क्या इस एजेंडे पर, इस लाइन पर वो आगे बढ़ेगी उनकी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल। इस लाइन पे जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत की बात हो रही है, तो इस पूरे मुद्दे पर जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल की ये बेइज्जती हुई है, ये पश्चिम बंगाल की डिग्निटी का सवाल था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बुलाया गया और वहाँ पर उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं डिग्निटी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये सवाल लगातार टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम को लेकर, जिस तरीके से जय श्री राम शूट करता है, जिस तरीके से जय श्री राम को लेकर एज मिलता है बीजेपी को, बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगी और इसको विधानसभा चुनावों तक खींचेगी। जैसा कि हम ने देखा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, ठीक वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं, राज्य स्तर पर स्टेट बीजेपी के जो नेता हैं, वो लगातार जो है वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर यह कार्यक्रम था तो इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था ममता बनर्जी को। चाहे कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाए, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अपनी बातें स्टेज से रखनी चाहिए थी, और उस स्टेज पर जब प्रधानमंत्री पहले से ही वहां पर मौजूद, और ऐसा करते बीजेपी के नेता दिखाई भी दे रहे हैं। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पश्चिम बंगाल में अमित, कि अब बीजेपी विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को खींचना चाहेगी, बताएगी, जनता तक ले जाएगी। और यही कोशिश बीजेपी की दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वो लगातार ममता बनर्जी के इस रिएक्शन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने भी ममता के इस व्यवहार पर हैरानी जताई है। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, ये किसको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए? भाई ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो मेरा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे, समाज की भिन्न भिन्न स्तर का लोग वहाँ उपस्थित थे। तो जो कुछ हुआ जनता का सामने हुआ, समाज की विशिष्ट जनों का सामने हुआ, मीडिया का सामने हुआ। तो एक कोई एबरेशन को जनरलाइज कर देना नहीं चाहिए। हाँ दादा, लेकिन यही तो वो भी कह रही हैं कि ये मिनिस्ट्री का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, फिर इसमें क्यों जय श्री राम के नारे लगे, उनका अपमान किया गया, ये आरोप है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ये पूरा स्थिति अनफॉर्चुनेट है, ये कांक्षित नहीं था। जो लोग ये किया उसी समय में अगर कोई जय श्री राम बोल दिया, अगर देखिए जय श्री राम अभी पश्चिम बंगाल के कोने कोने गूंज रहे हैं, कोई प्यार से बोल रहा है, कोई श्रद्धा से बोल रहा है, कोई प्रतिवाद की भाषा से बोल रहा है। एक बीजेपी का तो नारा है ना दादा, जय श्री राम। ऐसा नहीं है, जय श्री राम ये सदियों का नारा है, सदियों का भाषा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम? श्री मीनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। प्रॉस्पेरिटी एंड वैल्यूज का जय हो, यही जय श्री राम है। अब ये तर्क तो बीजेपी नेताओं के हैं, लेकिन दिल्ली